यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब बस कुछ ही महीने और शेष बचे हैं, मगर इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। कारण है मंगलवार को योगी सरकार पर कथित तौर पर उपचुनाव वाले जिलों में यादव और मुस्लिम अधिकारियों को हटाने का आरोप। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि योगी सरकार उपचुनाव वाले जिलों में यादव और मुस्लिम अधिकारियों को हटा रही है। अब इसी रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि भाजपा सरकार चाहे जितने शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, मगर हारने से खुद को बचा नहीं सकती। चलिए आप भी जरा उनका ये पोस्ट देख लीजिए। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जब उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता खुद फील्ड में उतर चुकी है, तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से नहीं रोक सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मुहर कौन लगाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में यह दावा किया है कि भाजपा उपचुनाव में अपनी 10 की 10 सीटों पर हार के अपमान से बचने के बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने आगे लिखा है कि अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा अब और किसे नियुक्त करेगी। कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने ये बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर भी होते हैं। ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। अब राजनीतिक जानकारों की माने तो यह मुद्दा 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर काफी अहम है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सबकी निगाहें सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं कि वह कैसे पार्टी को दोबारा जीत के ट्रैक पर लाएंगे। ऐसे में सीएम योगी की ये रणनीति जोखिम से भरी हुई है। संभव है कि वे गैर यादव ओबीसी को वापस अपने पाले में लाने में सफल हो जाए, जो लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से दूर हो गए थे। मगर इस चाल से यादव और मुस्लिम पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के समर्थन में एक हो सकते हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।